ओम नमः शिवाय। आपके अपने YouTube चैनल जय मां कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। श्री शिव महापुराण की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा का आरंभ हम वामदेव द्वारा ब्रह्म निरूपण अध्याय से करेंगे। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, हम सभी वामदेव के बारे में जानना चाहते हैं, कृपा कर हमें उनके बारे में बताएं। तब ऋषि गणों की जिज्ञासा शांत करने हेतु सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, पहले मनवंतर में वामदेव नामक एक महामुनि हुआ करते थे। वामदेव को गर्भ से उत्पन्न होने से पूर्व ही शिव ज्ञान प्राप्त था। वे सबके जन्म कर्म को जानने वाले थे। वामदेव मुनि सदा अपने शरीर पर भस्म लगाकर और सर पर जटा धारण किए रहते थे। वे शांत और अहंकार रहित और सदा योग, ध्यान और भ्रम में लीन रहते थे। एक बार वामदेव ने दक्षिण शिखर पर जाकर शिवजी के पुत्र स्कंद से भेंट की। उस समय स्कंद का रूप सूर्य के समान तेजोदीप होकर प्रकाशित हो रहा था। उनकी 4 भुजाएं थी और वे मोर पर बैठे थे। उन्हें देखकर मुनि वामदेव ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और उनकी बहुत स्तुति की। इससे प्रसन्न होकर शिवपुत्र स्कंद बोले, हे महामुनि, मैं आपकी स्तुति से बहुत संतुष्ट हूँ। आप जैसे मुनि सदा दूसरों के हित के लिए ही कार्य करते हैं। आपकी जो इच्छा हो कहिए, मैं उसे अवश्य पूरी करूंगा। तब वामदेव जी स्कंद देव से बोले, भगवान, आप सब कुछ जानने वाले और सबके कर्ता हैं। आपके दर्शनों से ही मेरी सभी कामनाएं पूरी होगी। मैं भला आपके गुणों का वर्णन कैसे कर सकता हूँ। आप तो साक्षात परमेश्वर वाचक देव पशुपति वाच्य हैं। ये सभी के पाप मोचक हैं। प्रणव मंत्र द्वारा त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का ध्यान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ओंकार सर्व स्वरूप है और ओंकार सबकी श्रुति है और ब्रह्म स्वरूप है। प्रभु, मेरे दृष्टिकोण से इस संसार में शिवजी के समान दूसरा कोई नहीं। वे ही समाविष्ट और व्यष्टि स्वरूप हैं। स्कंद जी बोले, हे वामदेव जी, आप धन्य हैं। आप परम शिव भक्त और शिव तत्व ज्ञान जानने वालों में श्रेष्ठ हैं। इस संसार में जीव माया से मोहित होकर परमेश्वर के स्वरूप को नहीं समझ पाते। प्रणव महेश्वर का ही रूप है, जिसे साधारण जीव नहीं समझ पाते। देवाधिदेव भगवान शिव ही सगुण, निर्गुण और ब्रह्म नामक त्रिगुणों के स्वामी हैं। साक्षात शिव स्वरूप ही प्रणव का अर्थ है। वे ही संसार की उत्पत्ति का कारण है। शिवजी ने ही ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, आकाश, पाताल, जीव सभी का निर्माण किया है। सूर्य और चंद्रमा शिवजी के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। इस संसार में दिखाई देने वाला सारा ऐश्वर्य शिव का है। वे सर्वेश्वर ही निर्गुण सकुल, सगुण निष्फल है। वे ही स्थूल और सूक्ष्म रूप होकर संसार के कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। वे ही शिव देवादिदेव, संतान, निष्फल और ज्ञान क्रिया के परमात्मा है। देव पंचक और पंचक कला भी उनकी बनाई हुई है। परमात्मा शिव का मन शीतल और स्फटिक मणि के समान निर्मल है। भगवान शिव के 5 मुख, 10 भुजा और 15 नेत्र हैं, जो ईश्मन देव मुकुट धारण किए हुए ओघर, हृदय, वामदेव घु और परदेशवान है। वे परमेश्वर शिव ही सद्यपात, तन्मूर्ति, साक्षात, संपूर्ण, निष्फल और मूर्ति नामक 6 प्रकार का स्वरूप धारण करते हैं। वे ही उपन्यास मार्ग पर चलने वाले, समष्टि और व्यष्टि भाव वाले हैं। इस संसार में विख्यात 3 वर्णों को वेदाचारी कहा गया है। शूद्रों को वेद पढ़ने और जानने का अधिकार नहीं है। अन्य वर्णों को श्रुति, स्मृति और धर्म का ही अनुष्ठान करना चाहिए। इससे ही इंद्र सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान शिव की ही आज्ञा के अनुसार वेद मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। श्रुति स्मृति में वर्णित धर्म और आचारों के अनुसार ही आचरण एवं पूजा करें। स्कंद जी बोले, हे वामदेव जी, प्रातःकाल स्नान से निवृत्त होने के पश्चात गंध, पुष्प और अक्षत आदि पूजा की सामग्रियों से भगवान शिव और श्री गणेश का विधि पूर्वक पूजन और ध्यान करें। पूर्ण आहुति देकर हवन करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। इसी प्रकार सायंकाल में संध्या करें। सद्योजात के 5 मंत्रों से हवन करें। मन में भगवान शिव का देवी पार्वती सहित ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए आहुति दे। भूर्भुवः स्तोत्र कहते हुए त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप का ध्यान करें। देवादिदेव महादेव जी के 5 मुख, 10 भुजाएं, 15 नेत्र और उज्जवल मनोहारी स्वरूप है।
उनकी पत्नी देवी पार्वती जगत माता त्रिलोक को उत्पन्न करने वाली और निर्गुणमयी है। ऐसा मन में विचार करते हुए ज्ञानी पुरुष गायत्री मंत्र का जाप करे। पार्वती जी ही आदि देवी, त्रिपदा, ब्राह्मणत्व, दात्री और अजा हैं। वे विभूतियों से उत्पन्न हैं और उसी में लीन हो जाती हैं। वे जगत माता देवी पार्वती वेदों की आदि प्रणव और शिव पात्री हैं। प्रणव मंत्र ही समंत्रों का बीज रूप है। प्रणव ही शिव है और शिव ही प्रणव है। मोक्ष की नगरी काशी में मरने वाले मनुष्यों को शिव जी इसी मंत्र से शिक्षा देते हैं, तभी ज्ञानी पुरुष को मुक्ति मिलती है। इसलिए सभी को अपने हृदय में भगवान शिव को धारण कर सदा उनका पूजन करना चाहिए। वामदेव बोले, हे भगवान, वे 6 प्रकार के अर्थ कौन से हैं और उनका क्या ज्ञान है? इनके प्रतिपादक कौन है और इनका क्या फल है? इस संसार में वे कौन सा ज्ञान है जिसे जाने बिना जीव शास्त्रों से विमोहित हो जाता है? मैं भी शिव माया से विमोहित हूँ। मैं कुछ भी नहीं जानता, आपकी शरण में आया हूँ। मुझ पर कृपा कर मुझे ज्ञान रूपी अमृत पिलाइए ताकि मेरी अज्ञानता दूर हो जाए। मुनि वामदेव के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए शिव पुत्र स्कंद बोले, हे मुनि शार्दुल, इस संसार में भगवान शिव ही समस्त प्रणवार्थ प्रज्ञान के भंडार हैं। वे ही समष्टि वैष्टि का भाव रखते हैं। अब मैं एक ही परिज्ञान के 6 अर्थों का वर्णन करता हूँ, जिनमें पहला मंत्र रूप, दूसरा भाव, तीसरा देवार्थ, चौथा प्रपंचार्थ, 5वां गुरु रूप और 6ठा शिष्य के आत्म रूप कार्य है। पहला स्वर आकार, दूसरा उकार, तीसरा मकार है। इसी पर नाद रूपी बिंदु है। इन्हीं को वेद में ओंकार कहा गया है। यही समष्टि रूप है। नाद में ही सबकी समष्टि है। अकार, उकार और मुकार ये सब बिंदु नाद के आदि हैं। व्यष्टि रूप में सिद्ध होकर ओंकार की उत्पत्ति होती है, जो शिव जी का याचक है। इसी प्रकार ओंकार रूपी 5 वर्णों की समष्टि कला भी शिव जी की वाचक है। जो त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के उपदेश मार्ग का अनुसरण करते हैं, उन्हें अवश्य ही शिव पद की प्राप्ति होती है। प्रणव मंत्र शिव का ही रूप है। भगवान सकंद बोले, त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव ही इस संसार के सृष्टिकर्ता, आकाश के अधिपति हैं। वे ही समष्टि और विहिष्टि हैं। उन्हीं देवादिदेव सदाशिव से महेश्वर की उत्पत्ति हुई। अनंत रूप पुरुष होने के कारण वायु के भी अधिपति हैं। वे ही सभी प्रकार की मायाओं और शक्तियों से युक्त हैं। ईश्वर, विश्वेश्वर, परमेश्वर और सर्वेश्वर, यही चतुष्टय वैष्टि रूप कहा गया है। यही श्रेष्ठ तिरोभाव चक्र कहा जाता है। तिरोभाव 2 प्रकार का है, रुद्रादि गोचर एवं जीव समूह का शरीर रूप। पाप और पुण्य जब तक इस संसार में है, तब तक इसमें कर्म की साम्यता रहती है। इसी में अनुग्रह करने की सामर्थ्य होती है। इसी विभु में तिरोभाव और कर्म की साम्यता होती है। वही कल्याणकारी भगवान शिव ही साक्षात परब्रह्म, निर्विकल्प तथा निरामय स्वरूप हैं। तिरोभाव के शांति कला में तिरोभाव चक्र को महेश्वर के अधिष्ठपति उत्तम पद कहा गया है। महेश्वर के चरणों की सच्चे हृदय से भक्ति करने वालों को यही पद प्राप्त होता है। उन्हीं महेश्वर के 1000वें अंश से रुद्र उत्पन्न हुए। वे अधीर शीर्षधारी और तेज तत्व के स्वामी हैं। वे प्रभु ही वाम भाग में देवी गौरी शक्ति धारण करते हैं। रुद्र ही पापियों का संहार करते हैं। व्यष्टि रूप शिव हरमुंड और भव अद्भुत चक्र विदित हैं। वे सब प्रावरण से रक्षित होते हैं। इनके ऊपर की और 10 गुना जल है। इस जल के मध्य में रहने वाले को श्रुति द्वारा जल मध्यसायी कहा जाता है। भगवान शिव अनुग्रह, तिरोभाव, संहार, स्थिति और सृष्टि से युक्त होकर नई नई लीलाएं करते हैं। वे ही सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। सूत जी बोले, मुनि वामदेव को भगवान सकंद के मुख से ओंकार रूपी अमृत कथा का श्रवण करके आनंद की अनुभूति हुई। वे बोले, प्रभु, इस अमृतमय कथा को सुनकर मेरा ज्ञान और बढ़ गया है, परंतु फिर भी मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। भगवान सदाशिव से लेकर कीर्ति पर्यंत तक इस जगत में स्त्री पुरुष ही दिखाई देते हैं। इस रूपवान अद्भुत संसार की उत्पत्ति का कारण वे परमेश्वर ही है या कोई अन्य और? विद्वान और शास्त्रों के अनुसार इसके अनेक प्रकारों का वर्णन करते हैं। कृपया कर मुझे जगत सृष्टा भगवान शिव के भाव का वर्णन कीजिए। मुनि वामदेव के इस प्रकार उपनिषद गर्भित रहस्य को समझकर सकंदेव बोले, हे महामुनि, जिन परम शिव तत्व शिव ज्ञान को आप सुनना चाहते हैं वे आपको सुनाता हूँ। यही ज्ञान मेरे पिता देवादिदेव भगवान शिव ने मेरी माता देवी पार्वती को सुनाया। उस समय मैं छोटा सा बालक था और माँ की गोद में बैठकर दूध पी रहा था।
वे बातें आज भी मुझे याद हैं। कर्म सत्ता से लेकर सभी शास्त्रों में लिखा सभी कुछ ज्ञानदायक है। आप जैसे ज्ञानी पुरुष ही इतना कुछ जानते हुए भी भगवान के विषय में और अधिक जानने की जिज्ञासा रखते हैं, परंतु मूर्ख और अज्ञानी पुरुष तो सब कुछ जानते और समझते हुए भी ईश्वर के स्वरूप से इनकार करते हैं। परमेश्वर परमात्मा को जानना एवं उन्हें पहचानने में कोई संदेह एवं परेशानी नहीं है। वे स्त्री पुरुष के रूप में विश्व के सामने प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। श्रुतियों ने ही कहा है कि सच्चिदानंद पर ब्रह्म सिर्फ सत्य है। जो भी असत्य एवं प्रपंचों से निर्वित अथवा दूर होकर सदाचार के मार्ग का अनुसरण करते हैं वे सदात्मा कहलाते हैं। वही प्रकाश से चित होकर जगत के कारण बन जाते हैं। वे ही शिव भक्ति भाव को प्राप्त हुए हैं। उन्हीं को भगवान शिव और शक्ति संयोग से परम आनंद की प्राप्ति होती है। वामदेव जी बोले, भगवान पूर्व में आपने ही प्रकृति के नीचे नियति और ऊपर पुरुष बताया था, फिर आज आप ये क्या कह रहे हैं? प्रभु मेरा संशय दूर कीजिए। तब मुनि वामदेव जी के वचन सुनकर सकन जी बोले, हे मुने, अद्वैत सेवावाद में द्वैत सेवावाद का कोई समावेश नहीं होता। ये नश्वर और अविनाशी है। भगवान शिव ही सच्चिदानंद स्वरूप वाले परब्रह्म हैं। इन्हीं त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी शिव को ही सर्वज्ञ, सबका कर्ता एवं त्रिवेदों का उत्पादक कहा जाता है। वे सर्वेश्वर शिव ही अपनी माया और इच्छा के अनुरूप संकुचित रूप धारण कर पांचों कला में निपुण पुरुष हो गए हैं। वे ही भोगता है जो कि प्रकृति के सभी गुणों को भोगने वाले हैं। वे ही समष्टि और चित्त प्रकृति तत्व के स्वामी हैं। प्रकृति के गुण सत्व से उत्पन्न हुए हैं। गुणों से बुद्धि और बुद्धि से ही अहंकार की उत्पत्ति होती है। तब उससे तेज और उससे मन, बुद्धि और इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है। मन के रूप को संकल्प विकलात्मक कहा गया है। बुद्धि, इंद्रिय, कान, त्वक, चक्षु, जीवा, शब्द, रूप, स्पर्श, रस, गंध प्रवृत्ति को बुद्धि और इंद्रियों में श्रोत का कर्म कहा गया है। वैचारिक अहंकार से कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई है, जिन्हें मुनियों ने सूक्ष्म कहा है। फिर तन्मात्राएं और शब्द के रूप हुए, जिनसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। यही पंच महाभूत कहलाए। शब्दादि रूप, रस, गंध उनकी तन्मात्राएं कहलाए। आकाश, वहन, पाचन, वेग आदि पांच महा कहलाए। इस प्रकार सकन जी के वेदांत युक्त वचन सुनकर मुनि वामदेव बहुत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर पृथ्वी पर लेटकर उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे। उनके चरणारविंद में उन्हें परम तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया। सूत जी बोले, मुनि वामदेव ने भगवान सकन से पूछा, हे भगवान, आप सर्व तत्व को जानने वालों में श्रेष्ठ हैं। आप मुझ पर कृपा करके संप्रदाय के उस ज्ञान के बारे में बताइए जिसके बिना जीवों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। प्रभु कृपा कर मेरे संशय को दूर कीजिए। तब वामदेव जी के इन वचनों को सुनकर सकन देव बोले, मुनीश्वर, अब मैं आपको एक परम गुप्त तत्व के बारे में बताता हूँ। विशाख, श्रवण, अश्विन, कार्तिक, अघन, माघ महीनों के शुक्ल पक्ष में पंचमी अथवा पूर्णिमा के दिन स्नान करके शुद्ध होकर अपने गुरु के चरणों को धोकर उनके पास रखे आसन पर शंख में फूलों को अभिमंत्रित करके रखें। तत्पश्चात गंध और पुष्प से पूजन करें। उसके समक्ष दीप प्रज्वलित करें। मुद्रा से रक्षा कर कवच को मंत्रों से आच्छादित करें। तत्पश्चात विधि पूर्वक अर्घ दें और सुगंधित पुष्पों से पूजन करें। आधार पर सुगंधित जल का घट रखकर उसे सूत से लपेटे। उस घट पर पीपल, पिलखन, जामुन, आम और बड़े नामक 5 पेड़ों की छाल और पत्ते तथा हाथी, घोड़े, रथ, बाम्बी और नदी के संगम स्थान की मिट्टी में सुगंधि को मिलाकर उसे कलश पर लेपें। लेपने के बाद आम के पत्ते, कुश का अग्र, नारियल, फूल और वस्तुओं से कलश को सजाएं। सजाने के बाद कलश में पंचरत्न डालें। यदि पंचरत्न ना हो तो स्वर्ण डालें। नील, माणिक्य, स्वर्ण, मूंगा और गोमेद नामक 5 रत्नों को नृपलस्क का उच्चारण करते हुए अंत में गुलुमु कहते हुए विधि विधान से पूजन करें। खीर और तांबूल अर्पित कर 8 नामों का जाप करते हुए पूजा करें। गुरु द्वारा बताई हुई विधि से अनुष्ठान सहित भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। फिर गुरु को अपने शिष्य को मंत्र का उपदेश देना चाहिए। उपदेश के बाद भस्म का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। उस समय गुरु को अपने मन में यही विचार करना चाहिए कि मैं ही शिव हूँ। इस प्रकार शिष्य को ज्ञान दे। भगवान सकन बोले, हे मुनि महत वामदेव, अपने शिष्य को पूजा विधि का वर्णन करने के पश्चात गुरु निम्न बातों का उच्चारण करे। मैं ब्रह्म हूँ, वे तू है, आत्मा ही ब्रह्म है। सारा संसार ईश्वर से अधिष्ठित होता है। मैं ही प्राण हूँ, आत्मा ही ज्ञान का सार है।
प्रज्ञान आत्मा ही यहाँ विदित अवस्थित है। वही तुम्हारा है मेरा अर्थात सबका अंतर्यामी है। वही ज्ञान रूपी अमृत है। वही एक ही पुरुष में और आदित्य में है। वही परब्रह्म मैं हूँ, सबसे परे और सबका ज्ञाता और वेद शास्त्रों का गुरु मैं ही हूँ। इस संसार में सारे आनंद का क्षण मैं ही हूँ। सर्वभूतों के हृदय में व्याप्त रहने वाला मैं ही ईश्वर हूँ। सारे तत्वों का और पृथ्वी का प्राण मैं ही हूँ। मैं ही जल और तेज का प्राण हूँ। आकाश और वायु का प्राण मैं हूँ। मैं ही त्रिगुण का प्राण हूँ। मैं ही अद्वितीय और सर्वात्मक हूँ। ये सब ब्रह्म स्वरूप है। मैं ही मुक्त स्वरूप हूँ, इसलिए मेरा ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार भगवान स्कंद ने भामदेव जी ने जिसे योग पट्ट का वर्णन किया। हे मुनीश्वर, अब मैं आपको यतियों का शुद्धि प्रदान करने वाला शौर और स्नान की विधि बताता हूँ। जब शिष्य योग पद को प्राप्त हो जाए तो व्रत करने से पूर्व शौर करना चाहिए। गुरु को नमस्कार कर उनकी आज्ञा से शौर करवाएं। फिर नारी के कपड़े को मिट्टी और जल से धुलाएं। फिर शिव नाम का उच्चारण करते हुए हाथ की अनामिका और अंगूठे को अभिमंत्रित करें। आंखें बंद कर मंत्र का उच्चारण करें और दाहिनी ओर से शौर कराएं। आगे से पीछे की ओर सर मुड़वाएं और फिर मूछें भी साफ कराएं और नाखून काट लें। तत्पश्चात नदी में 12 डुबकी लगाकर स्नान करें। बेल, पीपल या तुलसी के नीचे की मिट्टी लेकर उसका प्रोक्षण कर अभिमंत्रित करें। उस मिट्टी के 3 भाग करें। एक भाग से 12 बार हाथ मलकर साफ करें। दूसरे भाग की मिट्टी से सर से मुंह तक लेप करके 12 बार जल में डुबकी लगाएं। फिर 16 बार कुल्ला कर दो बार आचमन करें। बची हुई मिट्टी का पूरे शरीर पर लेप करें। मन में ओंकार का भक्ति पूर्वक जाप करते हुए 16 बार प्राणायाम करें। फिर ज्ञान देने वाले गुरु का ध्यान करते हुए 3 बार साष्टांग प्रणाम करें। तत्पश्चात तीर्थ स्थान के जल में डुबकी लगाते हुए त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव का स्मरण करें। वे देवादिदेव महादेव ही संसार को तारने वाले हैं। वे ही सबका कल्याण करते हैं। इस प्रकार मैंने आपको स्नान की पूर्ण विधि बताई। मुनि वामदेव बोले, हे भगवान सकन जी, मैंने सुना है कि योगियों का दाह कर्म नहीं किया जाता, उन्हें तो शुद्ध भूमि में स्थापित कर दिया जाता है। क्या ये सच है? तो मुनिवर के प्रश्न का उत्तर देते हुए असुर निकंदन स्कंद जी बोले, हे मुनिवर, ये प्रश्न एक बार महान शिव योगी भृगु ने स्वयं सर्वज्ञ त्रिलोकीनाथ भगवान शिव से किया था। उस समय जो शिव जी ने बताया था वही मैं तुम्हें बताता हूँ। ये परम ज्ञान सब साधारण मनुष्यों के लिए नहीं है। इस ज्ञान को शांतचित्त वाले परम शिव भक्त शिष्य को ही बताना चाहिए, क्योंकि महाधैर्यवान योगी जन ही समाधि अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं और वे ही शिव रूप से परिपूर्ण होते हैं। परंतु जो योगी मुनि अपने चित्त अर्थात मन को स्थिर करने में असमर्थ होते हैं और जल्द ही अधीर हो जाते हैं, उन्हें समाधि की अवस्था का ज्ञान प्राप्त नहीं है। ऐसे योगियों को गुरु मुख से शिव जी का ज्ञान जानकर ध्यान करना चाहिए। प्रतिदिन प्रणव मंत्र का जाप करें और भगवान शिव का स्मरण करें, तभी योगी जनों को उत्तरायण की प्राप्ति होती है। मुनिवर, अब मैं आपको एकादशी विधि बताता हूँ। एक वेदी को लीपकर 5 मंडल बनाएं और उसमें 5 देवताओं की पूजा करें। भगवान शिव सर्वेश्वर हैं। उनकी कृपा से सब कार्य सिद्ध होते हैं, इसलिए हमें उनकी कृपा को नहीं भूलना चाहिए। भगवान शिव का स्वरूप मानकर शिवात्म देवताओं का ध्यान करके उनके चरणों में शंख के जल को समर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वः मंत्र का जाप करके धूप दीप से प्रदक्षिणा कर नमस्कार करें। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि भगवान आप प्रसन्न होकर यति को शिव चरणों में रक्षित करें। प्रार्थना के पश्चात प्रसाद को कन्याओं में बांट दें। इसके पश्चात यति का पावन श्राद्ध करें, क्योंकि यति का एकादिष्ट श्राद्ध नहीं होता। 4 ब्राह्मणों को आमंत्रित करें। उनके चरण धोकर शिवजी की विधि विधान के अनुसार पूजा कर उनके समक्ष ही ब्राह्मणों को भोजन कराएं। गोबर से लिपे स्थान पर रखे कुश के आसन पर बैठकर कहें कि मैं पिंडों का दान करता हूँ। ऐसा संकल्प करके 3 मंडलों का अपने परमात्मा, अंतरात्मा और आत्मा के लिए पूजा करें। मन में ये विचार करते हुए कि हमने आत्मा को पिंड दिया है, पिंड दान करें। कुछ से जल छिड़ककर प्रदक्षिणा और नमस्कार करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। ऐसा करने के बाद रक्षा के लिए श्री हरि विष्णु की महापूजा करें और नारायण को बलि दें। अंत में वेदों और शास्त्रों को जानने वाले 12 ब्राह्मणों को गंध, अक्षत और पुष्पों से पूजन करें और प्रार्थना करें। कुछ आसन पर पायस बलि दें। मुनि वामदेव, ये मैंने आपको एकादश की विधि बताई।
मुनि वामदेव 12वें दिन प्रातः उठकर स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। मध्याह्न में ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर उन्हें भोजन कराएं। मन में गुरु पूजन का संकल्प करें। गुरु के चरण धोकर उन्हें आसन पर बैठाकर कुशाओं और धूप दीप से आराधना करें। गुरु को नमस्कार कर मंत्र का जाप करते हुए अक्षत अर्पित करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें आसन पर बिठाएं। फिर तांबूल देकर दक्षिणा में छतरी, पादुका, पंखा, चौकी और वेणुदंड देकर उनकी प्रदक्षिणा कर नमस्कार करें। उनके चरण छूकर आशीर्वाद पाकर उन्हें विदा करें। अन्य अतिथियों एवं दीन अनाथों को भोजन कराएं। इसी प्रकार प्रतिवर्ष गुरु उत्तम आराधना से निश्चय ही शिवलोक की प्राप्ति होती है कि पूजा करें। मुनिवर वैशंपायन, बैल, जैमिनी और सुमंतु नामक 4 महामुनि तेजस्वी व्यास के शिष्य हैं। वामदेव, अगस्त्य, पुलस्त्य और कृतु योगी व सनत कुमार जी के शिष्य हैं। ये सभी मुनि अद्भुत और भगवान शिव के परम भक्त हैं। इन्होंने ही 5 महाभूतों से आवृत वेदांत सिद्धांत का परम निश्चय किया। ये मोहनाशक, ज्ञानदायक और संतोषदायक हैं। ये जगत का कल्याण करने वाला और लक्ष्मी प्रदान करने वाला है। त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी शिव का ध्यान और स्मरण सदा करने से योगी जन शिव स्वरूप हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव का भजन और ध्यान करने से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है तथा उनकी सभी कामनाएं पूरी होती हैं। कल्याणकारी देवाधिदेव महादेव जी की आराधना सभी दुखों का नाश कर सुख प्रदान करने वाली तथा भोग मोक्ष देने वाली है। इस प्रकार वामदेव जी को उपदेश देकर उनसे पूजित होकर सकनदेव अपने माता पिता का स्मरण करते हुए कैलाश पर्वत को चले गए। तब मुनिवर वामदेव भी भगवान सकन का अनुसरण करते हुए कैलाश पर गए। वहां पहुंचकर वामदेव मुनि ने भगवान शिव पार्वती के चरणों में अपना शीश नवाया। फिर उनके समक्ष पृथ्वी पर लेटकर अपने आराध्य सर्वेश्वर शिव और देवी पार्वती की स्तुति की तथा उनको शीश नवाया। तत्पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाकर वहीं रहने लगे। इस प्रकार आपको ओंकार महेश्वर का अर्थ जानकर इस परम ज्ञान को प्राप्त करके सदा प्रभु के चरणों का स्मरण करना चाहिए। वे कल्याणकारी शिव ही भक्ति और मुक्ति के दाता है। हे मुनीश्वरों, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। ये कहकर वे बद्रिका आश्रम को चले गए। ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।